हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 12 जुलाई को पीजीटी शिक्षक को नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 1500 पीजीटी शिक्षक को 12 जुलाई को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। 12 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विशिष्ट अतिथि के तौर पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, श्रम मंत्री सत्यनारायण भोक्ता उपस्थित होंगे। इस समारोह के दौरान विज्ञापन संख्या 2/2023 और 3/2023 के आधार पर 7 विषयों में अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को यह नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बता दें कि राज्य में वर्ष 2022 में 3120 +2 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें से प्रथम चरण में लगभग 1000 शिक्षक को इस वर्ष मार्च महीने में नियुक्ति पत्र दिया गया था। झारखंड के 9 चयनित शिक्षक के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है। को गणित, इतिहास, हिंदी, अर्थशास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी व वाणिज्य विषय के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बता दें कि नई सरकार बनने के बाद यह पहली बार होगा जब नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इस परीक्षा को लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। राजभवन के पास पिछले 25 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, इसलिए परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। बता दें कि नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम 3 जुलाई को निश्चित था, लेकिन हेमंत सोरेन के जेल से रिहा होने के बाद झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदले। अचानक गठबंधन सरकार के विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इसकी वजह से चंपई सोरेन ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। 3 जुलाई को ही चंपई सोरेन ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी वजह से शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण नहीं हो पाया। संथाल परगना में 12 और 13 जुलाई को होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। झारखंड में एक बार फिर मानसून रफ्तार पकड़ने वाला है, इसका असर दिखने लगा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन राजधानी सहित राज्य के इलाकों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। राजधानी के कुछ हिस्सों में बुधवार को अच्छी बारिश हुई। 12 और 13 जुलाई को पूरे राज्य में बारिश होगी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश से आकर झारखंड के रास्ते जा रहा मानसूनी हवा भी पलामू से गुजरेगी। इसका असर अगले 3-4 दिनों तक झारखंड में ही रहेगा। मौसम केंद्र ने पूर्व अनुमान किया कि 12 और 13 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, विशेषकर संथाल परगना में इसका ज़्यादा असर होगा। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून अनुकूल स्थिति में बदल रहा है, इसका असर दिखेगा। राज्य में अच्छी बारिश हो सकती है। 11 जुलाई को कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। 12 और 13 जुलाई को पूरे राज्य में बारिश हो सकती है। गुरुवार को राज्य में मौसमी गतिविधियां बढ़ी रहेगी। झारखंड में समय से पूर्व विधानसभा चुनाव संभव, निर्वाचन आयोग की बैठक में मिले संकेत। झारखंड में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग सक्रिय हो चुका है। इसे लेकर भारत निर्वाचन आयोग की 6 सदस्यीय टीम बुधवार को झारखंड पहुंची है। पतरातू रिसोर्ट में समीक्षा बैठक हो रही। 2 सत्रों में बैठक चल रही। पहली बैठक 10 जुलाई को रात को संपन्न किया गया, जबकि दूसरी बैठक गुरुवार 11 जुलाई को दूसरे सत्र की बैठक सुबह 8:30 बजे से शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चली। 10 जुलाई वाली बैठक में 4 राज्यों के चुनाव एक साथ कराने को लेकर संकेत मिले। अगर ऐसा हुआ तो राज्य में समय से पहले यानी कि अक्टूबर में ही विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है। इस बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के साथ साथ झारखंड निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में झारखंड के सभी जिला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शामिल हुए, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची के प्रकाशन, पुनरीक्षण समेत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक के बाद ही विधानसभा चुनाव की तारीख की अंतिम रूपरेखा तय होगी। झारखंड में 2019 में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, तब 23 दिसंबर को मतगणना हुई थी। झारखंड में वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 तक है, लेकिन जिस तरह से निर्वाचन आयोग की सक्रियता बढ़ी है और संशोधित मतदाता सूची को अगस्त महीने तक ही फाइनल कर देने के निर्देश दिए गए हैं, उससे यह कयास लगने लगे हैं कि इस बार राज्य में विधानसभा चुनाव निर्धारित समय से 2 महीने पहले ही करा लिया जाएगा। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग के 2 बड़े अधिकारियों के झारखंड के दौरे पर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ प्रस्तावित बैठक से इन कयासों में बल मिलता जा रहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात दिल्ली में की। दोनों ने राज्य के विकास के संदर्भ में विभिन्न विषयों पर चर्चा की। झारखंड में आसन विधानसभा चुनाव राज्यपाल और गृह मंत्री की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मंत्री चंपई सोरेन की घोषणा। रांची में खुलेगा पूर्वी भारत की पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय। 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी प्रस्ताव।
पूर्व मुख्यमंत्री सह उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री चंपा सोरेन ने गुरुवार को विभाग और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा के दौरान कहा कि रांची में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। उन्होंने राज्य में शिक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि छात्रों को शिक्षा हेतु बाहर न जाना पड़े। इस बैठक के दौरान जमशेदपुर में बन रहे पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय के कार्य की प्रगति समीक्षा की गई। वहां नई वाइस चांसलर की नियुक्ति इसी महीने में होने की संभावना है, जिसके बाद कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। मंत्री चंपा सोरेन ने विभागीय अधिकारियों को दिव्यांग विश्वविद्यालय के लिए एक विशेष यूनिवर्सिटी खोलने का निर्देश दिया। रांची में प्रस्तावित यह विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का पहला ऐसा शैक्षणिक संस्थान होगा जिसमें दिव्यांग विद्यार्थी के लिए उनकी ज़रूरतों के हिसाब से शिक्षा की विशेष व्यवस्था रहेगी। वहां उनके लिए विशेष कोर्स तथा शैक्षणिक उपकरणों का इंतजाम रहेगा। इसके अलावा विभाग द्वारा नूतन छात्रवृत्ति योजना का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत राज्य के मेधावी अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क अधिकतम 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक सरकार देगी। इसके अलावा इन छात्रों को आवासीय एवं भोजनालय की व्यवस्था हेतु प्रतिवर्ष 48,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड पटना से धराया, रांची में चलाता था होटल, सीबीआई का तेज एक्शन। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड राकेश रंजन उर्फ रॉकी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। राकेश की गिरफ्तारी पटना से हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई की अदालत ने उसे 10 दिनों के रिमांड पर भेजा है। सूत्रों के मुताबिक रॉकी इस गिरोह का किंगपिन है। बताया जा रहा है कि राकेश के पटना और कोलकाता में छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी को उसके ठिकानों से कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। मिली जानकारी के अनुसार रॉकी रांची में एक होटल चलाता है। वह झारखंड में संजीव मुखिया गिरोह का खास एसेट है। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी होने से सीबीआई के हाथ कई अहम दस्तावेज लग सकते हैं। राकेश रंजन उर्फ रॉकी रांची में होटल चलाता है और संजीव मुखिया का भांजा है। पेपर लीक होने के बाद उसे हल करने के लिए रॉकी ने ही सोलबर्स का जुगाड़ किया था। रांची और पटना के एमबीबीएस छात्रों का सोलबर्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। सूत्रों के मुताबिक रॉकी दरअसल संजीव मुखिया का बड़ा राजदार भी है। रॉकी झारखंड में संजीव मुखिया गिरोह का खास एसेट है। रांची और पटना के एमबीबीएस स्टूडेंट को सोल्व के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मातृत्व लाभ का झांसा देकर गर्भवती महिलाओं को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 शातिर धराए। गिरिडीह में मातृत्व लाभ का झांसा देकर गर्भवती महिलाओं को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरिडीह पुलिस ने 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के एसपी दीपक शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। एसपी ने बताया कि साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी बगोदर और बेंगाबाद थाना क्षेत्र से की गई है। छापेमारी के दौरान गिरफ्तार इन अपराधियों के पास से पुलिस को 12 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड समेत कई अन्य सामान बरामद हुए हैं। एसपी दीपक शर्मा ने मीडिया से गुरुवार को इस जानकारी को साझा किया है। एसपी दीपक शर्मा के अनुसार गिरफ्तार साइबर अपराधी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर अलग अलग तरीकों से लोगों को ठगने का काम करते थे। इनमें से कुछ बैंक अधिकारी बनकर मातृत्व लाभ की राशि दिलाने के नाम पर गर्भवती महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे। वहीं कुछ अपराधी न्यूड वीडियो कॉलिंग करवाने और लड़की उपलब्ध करवाने के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। न्यूड वीडियो कॉलिंग के बाद इस वीडियो क्लिप के सहारे ब्लैकमेलिंग करते थे। पुलिस ने जानकारी दी कि प्रतिबिंब पोर्टल पर इसकी खबर मिलने के बाद गुप्तचरों ने भी इसकी जानकारी दी। टीम बनाकर छापेमारी की गई और 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। झारखंड में 5 महीने में 179 लोग गायब हो गए, नहीं ढूंढ पाई पुलिस, परिजनों में गुस्सा। झारखंड में पिछले 5 महीने में गायब 179 लोगों को पुलिस नहीं ढूंढ पाई। इससे लापता लोगों के परिजनों में गुस्सा व्याप्त है। दूसरी ओर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि ये 179 लोग पिछले 5 महीने में राज्य के अलग अलग जिलों से लापता हो गए हैं। परेशान परिजनों ने इसकी तलाश के लिए पुलिस स्टेशनों में रिपोर्ट लिखवाई है। कुछ मामले में पुलिस सक्रिय भी है तो लापता व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाई है। मिली खबर के मुताबिक धनबाद और रांची जिले से सबसे अधिक लोग गायब हुए हैं। दूसरी ओर झारखंड के मानव तस्करी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। दलाल सीधे साधे ग्रामीण को रोजगार के नाम पर दूसरे राज्यों में ले जाते हैं। इनमें से कई लोग बाद में लापता हो जाते हैं। मेन हाट घोटाले मामले में सरयू रॉय ने डोरांडे थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। मेन हाट घोटाले मामले में विधायक सरयू रॉय ने गुरुवार को डोरांडे थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। बता दें कि घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को सौंपी गई है, लेकिन जांच के बाद सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं करने के संबंध में सरयू रॉय द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज करते हुए सरयू रॉय को निर्देश दिया कि वह किसी पुलिस थाने में प्राथमिकी दायर कराए। अदालत ने कहा कि राय प्राथमिकी के बदले किसी सक्षम न्यायालय में मुकदमा भी दायर कर सकते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद विधायक सरयू रॉय ने गुरुवार को रांची के डोरांडा थाने में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई।
प्राथमिकी में विस्तार पूर्वक तथ्यों को देते हुए सरयू ने डोरांडा थाना प्रभारी से आग्रह किया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इसकी जांच शीघ्र की जाए। कहा कि मेन हाट घोटाले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अमन साहू का शूटर गुमला से गिरफ्तार, रांची की टीम ने दुनदुरिया बैंक कॉलोनी से पकड़ा। अमन साहू गिरोह के शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रांची पुलिस की एक टीम ने शूटर को गुमला जिले से गिरफ्तार किया है। उसे दुनदुरिया बैंक कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है। अमन साहू गिरोह के शूटर को बृहस्पतिवार की देर रात गुमला से गिरफ्तार किया गया है। उसे गिरफ्तार करने के लिए रांची से पुलिस की एक टीम यहां आई थी। रांची पुलिस को पता चला था कि शूटर शादी समारोह में शामिल होने के लिए गुमला आ रहा है। इसी दौरान टीम उसका पीछा करते हुए गुमला पहुंची। गुमला पहुंचने के बाद रांची पुलिस ने गुमला जिले की पुलिस की मदद से दुनदुरिया बैंक कॉलोनी से शूटर को गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद शूटर को रांची पुलिस अपने साथ राजधानी ले गई है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि रांची पुलिस गुमला में ही किसी अज्ञात जगह पर शूटर से पूछताछ कर रही है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि गिरफ्तार शूटर से पूछताछ के आधार पर गुमला में कई और जगहों पर रांची पुलिस की टीम छापेमारी कर सकती है। शूटर के नाम का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। गुमला के एसडीपीओ ने कहा कि रांची पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। इसकी वजह से इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते। आज यानी शुक्रवार को शूटर के बारे में विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। मंत्री बन्ना गुप्ता औचक निरीक्षण पर पहुंचे एफसीआई गोदाम, अधिकारियों की लगाई क्लास। गरीबों के अनाज के भंडार घर कहे जाने वाले एफसीआई गोदाम कडरू का गुरुवार को मंत्री बन्ना गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया, जिससे कि अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। ड्यूटी में तैनात अधिकारियों को जब मंत्री के आने की सूचना मिली तो भागते हुए एफसीआई गोदाम पहुंचे, जहां विभाग के मंत्री को सामने देख उनके हाथ पांव फूलने लगे। अनाज के आसपास में गंदगी देख मंत्री बन्ना गुप्ता भड़क गए। वहीं संबंधित लोगों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने अनाज के बोरियों का वजन कराया, जहां कई बोरियों में अनाज की मात्रा कम मिली। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग का चार्ज संभालते ही मंत्री बन्ना गुप्ता रेस हो गए हैं। गुरुवार को JSFN CCL यानी झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के कडरू रांची स्थित स्टेट गोदाम में पहुंच गए, लेकिन उस वक्त तो कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद आपूर्ति निगम लिमिटेड के पदाधिकारियों को फोन किया गया। फोन के बाद कुछ अधिकारी हाँफते हुए गोदाम पहुंचे। खामियों से नाराज मंत्री ने स्टॉक का मिलान कराना शुरू किया। उसमें भी 1 माह का डाटा एंट्री अपडेट नहीं मिला। इस पर विभागीय मंत्री ने पदाधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने फोन कर वरीय अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कार्य प्रणाली में सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने चेताया कि गरीबों का अनाज चोरी करने वाले और लापरवाही बरतने वाले लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। जमीन घोटाला मामले की जांच करने NIC पहुंची ईडी की टीम। झारखंड की राजधानी रांची में जमीन घोटाले की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर NIC पहुंची है। यहां जमीन घोटाले के बारे में टीम जानकारी जुटा रही। बृहस्पतिवार को ईडी की टीम ने NIC कार्यालय में छापेमारी की। केंद्रीय एजेंसी की यह कार्रवाई जमीन कारोबारी कमलेश कुमार सिंह के जमीन कब्जा मामले से जुड़ी है। कमलेश कुमार सिंह के खिलाफ कांके के चामा गांव में करीब 50 लोगों ने शिकायत की थी। कहा था कि जबरन कमलेश सिंह ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसकी जांच करने के लिए बुधवार को ईडी की टीम चामा गांव पहुंची थी। ग्रामीणों से पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने चामा गांव में चल रहे निर्माण कार्य को बंद करवा दिया। ईडी के अफसरों ने कांके अंचल कार्यालय में जाकर दस्तावेजों की जांच की। यहां से कई दस्तावेज जब्त कर यह टीम अपने साथ ले गई। टीम ने कांके के सीईओ, अंचल अधिकारी और CI अंचल निरीक्षक के मोबाइल की भी जांच की। इन दोनों अधिकारियों के मोबाइल से इनके बीच पैसों के लेन देन की जानकारी मिली। ईडी की टीम ने सीईओ और CI दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए। ईडी ने फर्जी दस्तावेज की मदद से जमीन की खरीद बिक्री की जांच शुरू की है, तो कमलेश कुमार सिंह के इस धंधे में लिप्त होने की जानकारी मिली है। इसके बाद ईडी ने कमलेश कुमार सिंह को पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी के कार्यालय में बुलाया। ईडी के नोटिस पर वह पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुआ। 21 जून को ईडी ने उसके ठिकानों पर छापेमारी की थी। कांके के चांदनी चौक स्थित उसके फ्लैट से केंद्रीय जांच एजेंसी को 1 करोड़ रुपए और 100 कारतूस मिले। इसके बाद ईडी के आग्रह पर कांके थाने में उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 14 जुलाई को और हेमंत बिश्व शर्मा 16 जुलाई को आएंगे झारखंड। भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 14 जुलाई को रांची आएंगे। वह पार्टी की ओर से खिजरी विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह और विजय संकल्प सभा में हिस्सा लेंगे। प्रदेश भाजपा की ओर से 6 जुलाई से विधानसभा वार कार्यकर्ता अभिनंदन व संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 15 जुलाई तक चलेगा। इधर असम के मुख्यमंत्री व चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा 16 जुलाई को रांची पहुंचेंगे। चुनाव सह प्रभारी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
20 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह विस्तारित कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंच रहे। इस बैठक में मंडल स्तर के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। अमित शाह की बैठक को लेकर दोनों ही प्रभारी तैयारी की समीक्षा करेंगे। विस्तारित कार्य समिति के एजेंडे पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हैं। दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से लगातार मिल रहे। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने राज्य के कई पार्टी कार्यकर्ताओं के घर खाना खाया था और उनसे बातचीत कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया था। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता कर वर्तमान राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला था। साथ ही उन्होंने चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी कर दिया था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हैं। बीते दिनों वे पार्टी के बड़े आदिवासी नेताओं से मुलाकात की और आदिवासियों के आरक्षित सीटों पर हार की वजह जानने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने आरक्षित सीटों पर जीत दर्ज करने को लेकर प्लानिंग भी की है। उल्लेखनीय कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में राज्य के सभी ट्राइबल रिजर्व सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। टोपी और टी शर्ट घोटाले में एसीबी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य स्थापना दिवस वर्ष 2016 पर टोपी और टी शर्ट घोटाले से जुड़े पीआईएल पर सुनवाई करते हुए सरकार को एसीबी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। पंकज कुमार यादव की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर BR सारंगी व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है। अदालत ने रिपोर्ट दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट को बताया गया कि 15 नवंबर 2016 को राज्य स्थापना दिवस पर सरकार ने स्कूली बच्चों के बीच टी शर्ट और टॉफी वितरण करने का निर्णय लिया था। उसी साल 13 और 14 नवंबर को खरीदारी की गई और 15 नवंबर को सभी बच्चों के बीच इसे बांट दिया गया। इसमें बड़ा घोटाला किया गया। महालेखाकार ने भी टी शर्ट और टॉफी वितरण में गड़बड़ी की बात कही है। एसजी की रिपोर्ट में भी इस पर आपत्ति जताई गई है। 5 लाख बच्चों के बीच एक ही दिन में टी शर्ट बांट देने पर सवाल उठाते हुए प्रार्थी ने कहा कि झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना पार्षद के नोडल अफसर ने 14 नवंबर 2016 को टी शर्ट और टॉफी प्राप्त की। उसे अगले दिन 15 नवंबर की सुबह में 5 लाख बच्चों के बीच बांट दिया गया। कोर्ट को यह भी बताया गया कि सरकार के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है कि एक ही दिन में सामग्री प्राप्त कर उसे अगले दिन की सुबह तक पहुंचाकर बांट दी जाए। कुछ बच्चों को टॉफी और टी शर्ट बांटकर कागज पर पूरा लिखा लिया गया। अदालत ने मामले के दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। सीएम हेमंत के निर्देश पर चतरा के 21 कंप्यूटर ऑपरेटरों का तबादला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तीसरी बार सत्ता संभालते एक्शन मोड में आ गए। बीते दिनों उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके अलावा वे सोशल मीडिया एक्स पर आने वाले शिकायतों का तुरंत निपटारा कर रहे। इसी कड़ी में सीएम हेमंत ने प्रभात खबर में छपी खबर का संज्ञान लिया। दरअसल कुछ दिनों पहले प्रभात खबर ने खबर प्रकाशित की थी, चतरा के सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर अवैध वसूली कर रहे। खबर प्रकाशित होने के साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्त को जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश प्राप्त होते ही चतरा जिला प्रशासन हरकत में आ गया और एक ही जगह वर्षों से जमे 21 कंप्यूटर ऑपरेटरों का तबादला कर दिया गया। चतरा उपायुक्त ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे कार्यालयों का निरीक्षण करें और लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। डीसी ने अपने आदेश में साफ लिखा कि आम जनता को बेवजह परेशान करने वाले कर्मियों और अफसरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे आमजनों की समस्या गंभीरता से सुने और उसका साथ समय निष्पादन करें। झारखंड में अब विधानसभा चुनाव के बाद ही निकाय चुनाव संभव। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद ही नगर निकाय चुनाव होगा, इसकी संभावना बढ़ती जा रही। इसका मुख्य कारण है ट्रिपल टेस्ट का ना होना। पिछड़ा आयोग 2 जुलाई को राज्य सरकार से मध्य प्रदेश की तर्ज पर ट्रिपल टेस्ट कराने की अनुशंसा की है, लेकिन इसके 8 दिन बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट पर फैसला नहीं किया है। जबकि ट्रिपल टेस्ट कराने में सरकार को लगभग 2 महीने से अधिक का समय लगेगा, लेकिन इसी दौरान राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इस कारण विधानसभा चुनाव के बाद ही नगर निकाय चुनाव का संभावना है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ने जानकारी दी कि आयोग 2 जुलाई को ट्रिपल टेस्ट कराने की अनुशंसा कर चुका है। उम्मीद है कि राज्य सरकार अगले कुछ दिनों में इस पर निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद राज्य में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह पूछने पर कि क्या विधानसभा चुनाव के पहले नगर निकाय चुनाव हो सकता है, उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वह कब विधानसभा चुनाव कराना चाहता है। अगर तय समय सीमा के अनुसार नवंबर-दिसंबर में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उससे पहले नगर निकाय का चुनाव हो सकता है।
झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, सड़कों से फुटपाथ दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं को हटाए। झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से रांची नगर निगम से कहा कि मेन रोड, हिनू, बिरसा चौक व लालपुर समेत शहर की अन्य सड़कों से फुटपाथ दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं को अविलंब हटाएं। इसकी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से दी जाए। चीफ जस्टिस डॉक्टर BR सारंगी और जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ ने रांची नगर निगम को 15 जुलाई तक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार राजधानी में जाम की समस्या को गंभीरता से ले, अन्यथा आला पुलिस अधिकारी को तलब करें। फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के पहले उनके पुनर्वास को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि फुटपाथ दुकानदार और सब्जी विक्रेताओं को सड़क के किनारे से हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर रांची नगर निगम अभियान चलाए, ताकि सड़क पर जाम की समस्या न हो और सुगम यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार भी राजधानी में जाम की समस्या को गंभीरता से ले, अन्यथा अदालत आला पुलिस अधिकारी को तलब कर सकती है। फुटपाथ दुकानदारों व सब्जी विक्रेताओं के लिए सड़क से हटाकर अन्य जगहों पर बसाने की व्यवस्था की जाए। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि रांची के मुख्य सड़कों पर फुटपाथ विक्रेता बैठे रहते हैं, जिससे प्रतिदिन जाम की समस्या से लोग परेशान रहते हैं। दुकानदारों के लिए अलग जगह सुनिश्चित की जाए। अदालत ने कहा कि फुटपाथ दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं के लिए सड़क के बजाय अन्य जगहों पर बसाने की वैकल्पिक व्यवस्था करे, जिससे सड़क आम लोगों के लिए चलने के लिए खुली रहे। अदालत ने नगर निगम के अधिवक्ता से पूछा कि लालपुर चौक के पास सब्जी विक्रेताओं के लिए कौन सी जगह निर्धारित की गई है, उसके बारे में भी अदालत को जानकारी दी जाए। अदालत ने कहा कि राजधानी में सड़कों पर लोग अपने वाहन लगा देते हैं और वेंडर भी अपनी दुकान सजा देते हैं। ट्रैफिक पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती है। विधानसभा चुनाव में युवा वोटरों की भागीदारी बढ़ाने पर है जोर। आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय और जिला प्रशासन द्वारा इसके तहत स्कूल और कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। युवा मतदाताओं को बताया जा रहा है कि कैसे मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ना है, इसके लिए कौन कौन सा फॉर्म भरकर देना होगा, अगर किसी का नाम गलत हो गया है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। युवाओं को बताया जा रहा है कि जिनकी उम्र 1 जुलाई को 18 वर्ष पूरा हो गई है, वह अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं। वहीं BLO को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि शिफ्टेड, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं का सत्यापन कर मतदाता सूची से उसका नाम हटाया जाए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा द्वारा निर्देश दिया गया कि पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ मतदाता केंद्रों पर नाम काटने में त्रुटि हो गई थी और एक ही परिवार के लोगों का अलग अलग मतदान केंद्र कर दिया गया था। इसे दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में मतदाता निबंधन कैंप जगह जगह लगाया जा रहा। कॉलेज परिसर में छात्र छात्राओं का नाम जोड़ने और उसमें बदलाव करने के लिए ऑनलाइन माध्यम का उपयोग हो सकता है। इसके लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप की जानकारी दी जा रही। मंत्री इरफान के बॉन्ड वाले बयान पर बिफरे भानु प्रताप शाही, कहा जनता का काम नहीं हुआ तो हेमंत की नई कैबिनेट में मंत्री बने। इरफान अंसारी अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। आए दिन वह कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि वह चर्चा का विषय बन जाता है। हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दिया था कि वह भानु प्रताप शाही और अमर बावरी का काम करेंगे, लेकिन उनसे बॉन्ड साइन करवा कर वह पहले उनसे लिखवा लेंगे कि वह उल्टा पुल्टा नहीं बोलेंगे, तभी उनका वह काम करेंगे। उनके इस बयान के सामने आने के बाद भानु प्रताप शाही नाराज हो गए। उन्होंने एक ट्वीट पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि एक मंत्री की यह भाषा कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपके इस वक्तव्य का घोर निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि यह झारखंड के नए मंत्री श्रीमान इरफान अंसारी जी, इनके बोल सुनिए, इनकी भाषा को सुनिए। मंत्री जी, आप जोकर नहीं मंत्री बन गए हैं, इस बात का ख्याल रखें। पहली बात कि आप आज बने हैं मंत्री 3 महीना के लिए और मैं आपसे 17 साल पहले कैबिनेट मंत्री बन चुका हूं, वो भी 23 महीने के लिए। लिहाजा संस्कार आपका सब समाप्त हो चुका है। आप काम नहीं करेंगे तो जनता के बीच यह वीडियो दिखाकर आपकी करतूत और सोच को बताएंगे। यह कुर्सी जनता का है, मंत्री सबके लिए होता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।